लोग विश्व के पर्वत और पठारों और मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कंसेप्चुअल वीडियो आप लोग को दे दी है, आज बारी है उन कंसेप्चुअल वीडियो को पढ़ने के बाद प्रश्नों को करने की। जिस किताब से मैंने ये पीडीएफ बनाया है उसमें काफ़ी ढेर सारे फालतू के भी प्रश्न थे, तो वो इसमें ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें हमें नहीं टच करना है। इसीलिए जब भी वो प्रश्न आएंगे मैं उन्हें स्किप करता चला जाऊँगा और आप भी उसे स्किप कर दीजिएगा और सीधे तौर पर इन सारे सवालों को हम समझते हैं। चलिए समय नंबर बात करते हैं, अपने पहले प्रश्न पर आते हैं और पहला प्रश्न ये है कि नवीनतम पर्वतमाला है। देखिए रॉकीज और यूराल दोनों नवीन पर्वत हैं, लेकिन नवीनतम इन दोनों में अगर बात करें तो यूराल जो है वो क्या है, नवीनतम पर्वतमाला है। आगे क्या है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो हिमालय किसके, नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय हो गया, एंडीज हो गई, रॉकीज हो गई, यूराल हो गई, ये सब क्या है, नवीन वलित पर्वत हैं। अगला एंडीज पर्वत उदाहरण है, मैंने भी बताया था कि क्या है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है सवाल, अवशिष्ट पर्वत जो बचा हुआ पर्वत का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना है, ये जो नहीं शब्द है ना, इसकी बड़ी अहम भूमिका है। तो कौन है, फ्यूजियामा, ठीक है, बल्कि अरावली, अलेप्शियन और विंध्याचल ये क्या है, सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगले पर देखते हैं, लिख रहा है कि निम्न में से भ्रंशोत पर्वत ब्लॉक पर्वत है। तो ब्लॉक पर्वत कौन है, ब्लैक फॉरेस्ट, खंड पर्वत भी इसे कहते हैं हिंदी में। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे ये कह रहा है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है, तो किसके हैं ये, वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, अभी मैंने बताया है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो आल्प्स क्या करता है, नवीन वलित पर्वत का। आल्प्स और यूराल दोनों क्या है, नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। तो आप इसमें दोनों कर सकते हैं और एक मारना तो आप आल्प्स को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, देखिए यूराल भी होगा तो इस कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन 2 दिए हैं तो आप दोनों कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से एक वलित पर्वत है। देखिए वलित पर्वत कौन है, ही हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवालों को कह रहा है, सीधे हम लोग 16 नंबर पर आएंगे, फालतू की चीज़ों को छोड़ते हैं। 16 में क्या कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो किससे हुई, टेथिस सागर से हुई है। आगे दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में स्थित है, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। आगे है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक का काम करता है। देखिए जल विभाजक का काम, ये कहने का मतलब है कि ये प्रशांत और अटलांटिक को अलग कर देता है। वो कौन है, रॉकीज पर्वत है, ठीक है। आगे है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज बता चुका हूँ, कई बार रिपीट किया हूँ वीडियोज़ में। आगे देखते हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पॉइंट पेड्रो और पिड्रुटागामाला, ठीक है, खतरनाक नाम है, ये कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, श्रीलंका में है। आगे है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, एकोंकागुआ, ठीक है, सब पढ़ाया हूँ, आप पढ़े होंगे मेरी वीडियो तो देखेंगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से टैकल कर लेंगे। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है, बताया था मैंने। आगे क्या है, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, माउंट मैकिन्ले, कहाँ है, ये अलास्का रेंज में है, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न 25वें में क्या कह रहा है, सीधे मिला देते हैं, ऑप्शन आप देख लीजिएगा बाद में। कह रहा है अरावली, अरावली किसका उदाहरण है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, बता ही चुका हूँ। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है और आल्प्स वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। आप जो ऑप्शन मिलेगा आप उसे मिला लीजिएगा। चलिए इसी में है, इस सवाल को देखते हैं क्या है। लिख रहा है अर्जेंटीना में कौन सा होगा, तो अर्जेंटीना में कौन होगा, एकोंकागुआ, ठीक है, मिला दीजिए इसे, 1 मिनट मिलाते हैं, एकोंकागुआ। तंजानिया में है कौन है, किलिमंजारो है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन है, माउंट मैकिन्ले है। और इक्वेडोर में कौन होगा, चिम्बराजो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 27वां प्रश्न, बहुत ही बेहतर तरीके से देखिए चीज़ों को। 27वें कह रहा है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो कई बार बढ़ाया हूँ, उसका क्या नाम है, पिरेनीज।
यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आगे है माउंट एवरेस्ट देश में है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज क्या है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर, ठीक है, स्थल मंडल ऑप्शन कौन सा है? ये 31 प्रश्न है और इसमें ये कह रहा है 31 में, एक मिनट जरा देखते हैं इसको। कह रहा है कि स्थल मंडल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है? तो कितने हैं? 33% भाग पर पठारों का विस्तार। ध्यान देंगे कि 26% भाग पर क्या है? मतलब पर्वतों का है और पठारों का 33% भाग पर है। चलिए आगे, पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? प्रश्न क्या कह रहा है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 9% जनसंख्या रहती है। और पर्वतीय क्षेत्र में विश्व की सिर्फ 1% जनसंख्या रहती है। ठीक है, आगे है जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। ठीक है, 34 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर पर्वतीय पठार। ऊपर वाला छोड़ सकते हैं। आगे है पर्वत के पदों अर्थात पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं? पर्वत पदीय पठार कहते हैं। ठीक, चलिए हालांकि ये सब कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। आगे है निम्न में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? ठीक है, ऐसे तो कौन से हैं? देखिए अंतर पर्वतीय पठारों की अगर बात करते हैं तो अंतर पर्वतीय पठार का मतलब ये होता है ना पर्वतपदीय, कि जो पर्वत के नीचे बसे हों, मतलब पर्वत हो उसके नीचे फिर पठार हो। तो इसमें कह रहा है, देखिए तिब्बत का पठार आप जानते हैं, कुनलुन, हिमालय, टियाशान, इन सब के आसपास है। ठीक, बोलिविया का पठार आप जानते हैं कि बोलिविया मतलब एंडीज के पास है। और लास्ट में जो बचता है छोटा नागपुर का पठार, तो छोटे नागपुर के पठार के आसपास कोई ऐसा पर्वत नहीं है जिसके ये पद पे बना हुआ है। अगला है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। देखिए पर्वत बात कहते हैं जो पर्वतों से घिरा हुआ है, तो कौन हो जाएगा? तिब्बत का पठार। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत पदीय पठार है? फालतू की चीज़ें हैं, ये वही चीज़ है, रिपीट आप कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए आगे प्रश्न को देखा जाए। विश्व की सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपको पता है तिब्बत का पठार है। 31 साल आप छोड़ सकते हैं। अगला है 42 में, एक मिनट मिटाते हैं, ये क्या है? हाँ, पोटवार पठार। ठीक है, प्रश्न ये तिब्बत टच कीजिए। पोटवार पठार जो है, कह रहा है पोटवार का जो पठार है वो किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, लोयस पठार, अच्छा प्रश्न है कि लोयस पठार कहाँ स्थित है? पढ़ा चुका हूँ, ये चीन में स्थित है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है, बताया हूँ। एक मिनट इसे कर देते हैं। अबिशीनिया इथियोपिया, ठीक है। मेसेटा स्पेन। एशिया माइनर का पठार ईरान। इसमें क्या कह रहा है? सुमेलित करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आगे आते हैं ना 44 के बाद, देखिए क्या कह रहा है? तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखेंगे टियाशान तो है ही, कराकोरम के मध्य स्थित है, पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वत और कुनलुन के भी मध्य स्थित है, तो कुनलुन और हिमालय के मध्य सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। लोयस का पठार है, तो देखिए लोयस का पठार है, इसमें पूछने का इसका ये तात्पर्य कि किन चीज़ों कैसे बना है? तो लोयस का पठार क्या है? पवनों के द्वारा बनाया गया है ना। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर को। तुर्की में अनातोलिया पठार, देखिए तुर्की का जो अनातोलिया पठार है वो किसके किसके मध्य स्थित है? तो पेंटिक और टॉरस के मध्य। से फालतू प्रश्न छोड़ भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 49-50 फालतू के हैं। आगे आते हैं, ये वाले प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? स्थल मंडल के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग पर है? 41% भाग पर है। पर्वत 26% है, पठार 33% है। ठीक है, ये देखिए ये 26 पर्वत हैं, 33 पठार हैं और 41 कौन है आपके? मैदान है। क्लियर है चीज़ें? चलिए आगे है, मैदान की गणना किस श्रेणी
स्थल रूपों में की जाती है। तो द्वितीय श्रेणी, देखिए द्वितीय में ही पर्वतों की भी गणना करते हैं, द्वितीय में ही मैदानों की भी गणना करते हैं। फिर है विश्व में उत्पन्न होने वाले फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया करता है। देखिए मैदानों में सर्वाधिक उत्खनन होती है, क्योंकि पर्वत और पठारों में की उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत कम किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तो 85% क्या होते हैं, मैदानों में उगाए जाते हैं। फिर है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा मैदानों में लोग रहते हैं, लगभग कितने, 95%। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 90%। इसे मिटा देते हैं ऊपर वाले को। चलिए आगे है, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहते हैं। ठीक है, देखिए सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो मैदानों को क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना। सभ्यताएं जो भी विकसित हुई थी वो कहाँ पर विकसित हुई थी, तो वो हुई थी मैदानों पर ही। ठीक है, पर्वतों पर नहीं विकसित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं चीज़ों को, एक मिनट। कुछ अच्छे प्रश्न मिले तो फिर बताते हैं हम आप लोगों को। ड्रैकेन, देखिए 63वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ड्रैकेन्स वर्ग पर्वत है, तो ये कहाँ है कि, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। क्लियर है चीज़ें। चलिए 64 वाले प्रश्न पे आते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। विश्व में निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही क्रम को तो जो सबसे बड़ा हो सबसे आगे, जो सबसे छोटा हो सबसे पीछे। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे बड़ा आगे एंडीज है, 1 पे होगा। उसके बाद रॉकीज है, तो 1 के बाद 4, उसके बाद हिमालय, तो 1 4 3 कहीं है, 1 4 3 1 3 4 दिया है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के, देखिए अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा एंडीज, 1 हो गया। फिर रॉकी है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे किया गया है लगता है, नहीं ऑप्शन नंबर ये वाला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय, थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया गया इस प्रश्न में। देखिए 1 पर एंडीज होगा, फिर उसके बाद रॉकीज होगा, फिर हिमालय होगा और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा। ये ऑप्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा है 1 4 3 2 का, तो आप थोड़ा सा इसे स्किप कर सकते हैं, तभी ये प्रश्न डायरेक्ट नहीं आ पाया। चलिए आगे देखते हैं 65वें वाले प्रश्न को। 65 को देखा जाए, देखेंगे मैकेंजी कहाँ है भाई, कनाडा में है, बता चुका हूँ, आप कनाडा को मिला दें। ठीक है, अगला है एलबुर्ज कहाँ है, ईरान में है, ईरान को मिला दें। फिर है क्रेंटब्रियन। ठीक, क्रेंटब्रियन कहाँ आएगा आपका, तो देखिए क्रेंटब्रियन हो जाएगा, ये आपका आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अलेघनी कहाँ आता है, तो ये आता है स्पेन में। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए बढ़ते हैं। लिखा है पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, तो उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब बीच में कोई पर्वत है, बीच में क्या हो, कट के अलग हो जाए या फिर नदियों के द्वारा बना दिया, तो क्या कहेंगे, दर्रा कहेंगे, जहाँ से आने जाने का रास्ता प्रदान हो जाता है। अगला है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो भाई सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे सारे प्रश्न क्लियर हो गए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो हम लोग झीलों पर या फिर मरुस्थलों पर लाएंगे। और धीरे धीरे देखिए मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के साथ सारी चीज़ों के जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी मैं कराते जा रहा हूँ। तो आप पहले चीज़ों को पढ़ें फिर उनका प्रैक्टिस सेट कर लें। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी जो कंसेप्चुअल वीडियो है उसको दे दूँगा, आप उसको पढ़ लें। वहाँ से पढ़ने के बाद आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने सारे सवालों को लगा लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।